स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सरस्वती स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डायरेक्ट लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको अपार आईडी है वो डालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको सबसे पहले अपार आईडी है वो जनरेट करना है। आपको ऊपर में 2 वेबसाइट दिए गए हैं, इसके हेल्प से आपको अपार आईडी है वो बना लेना है। अगर नहीं बनाए हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपना अपार आईडी है या फिर एबीसी आईडी है वो कैसे बना सकते हैं। उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे अपना नाम है, नीचे में आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन है वो 2024-25, यानी जिनका भी एडमिशन 2024-25 में हुआ है बस वही लोग हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद में नीचे में आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना है। तो नीचे में पासवर्ड आपको खुद से जनरेट करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। उसके बाद में रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी दिया है वहां पे आपको कैंडिडेट आईडी है वो चला जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का मैसेज है वो आपको आ जाएगा। अगर आपको मेल है वो नहीं आता है तो आप स्पैम फोल्डर है वहां पे चेक करें, बहुत सारे का मैसेज है वो स्पैम फोल्डर में होता है। तो ईमेल के स्पैम फोल्डर में मेल आपको आ सकता है, वहां पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को आपको क्लिक करके अपना ईमेल है वो वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है उसको डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे कैंडिडेट आईडी डाल करके तो आपके सामने इस तरह का बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। नीचे में आपको जेंडर है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। नीचे में डिसेबिलिटी के लिए परसेंटेज है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। कास्ट का कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में नीचे में आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। अगर आपको दोनों सेम है तो आप यस कर देंगे तो दोनों में सेम डिटेल है वो फिलअप हो जाएगा। दोस्तों, नीचे में आपको सेव करने का ऑप्शन है, आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे फैमिली का इनकम डिटेल है वो देना है। यहाँ पे फादर्स नेम है मदर्स नेम है वो फिलअप कर दीजिए। फादर और मदर का मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर वैकेंट छोड़ दें। उसके बाद में फादर ऑक्यूपेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपका जो भी डिजिग्नेशन है जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे देना होगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन है वो ब्लैंक हो जाएगी। उसके बाद में मदर ऑक्यूपेशन है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस मेकर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे में आपका एनुअल इनकम है वो सिर्फ फिलअप करना है। फादर या गार्जियन का जो भी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, बशर्ते ध्यान रहे कि आपका एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मदर का है, इसको आपको भरना कंपलसरी नहीं है, आप इसे वैकेंट है वो छोड़ दें। यहाँ पे जो भी एनुअल इनकम है वो एक बार फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको डाटा है वो सेव कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इंस्टीट्यूट का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे कोर्स जो बताया गया है बीबीए बीसीए सारे 3 साल का कोर्स है। तो ये 2 डिटेल है वो आपको ऑटोमेटिक है वो फिलअप किया हुआ मिलेगा। नीचे में आपका डेट ऑफ एडमिशन जो भी है 2024 में आपका एडमिशन हुआ है तो जो भी दिन हुआ है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे में आपको कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों, कॉलेज का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बीसीए और बीबीए का पढ़ाई है वो होता है। तो जो भी जहाँ पे भी जिस स्टेट के रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपका सारा कॉलेज है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो आप उसके हिसाब से अपना कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लिया हूँ तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल है वो उसका ऑटोमेटिक है वो फिल हो गया। अब मुझे ऐड करना है कि कॉलेज है वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो क्या है। तो वो प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो हम बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल है उसका डिटेल दे दीजिए। प्रिंसिपल या डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद में आपको फी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर ईयरली फी पेमेंट करते हैं तो आप ईयरली सिलेक्ट करेंगे और सेमेस्टर वाइज करते हैं तो आपको सेमेस्टर वाइज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कितना फी आपका लगता है वो यहाँ पे डाल दीजिए। आपको ध्यान रहे ये फी है वो आपको ट्यूशन फी देना है, जिसमें आप चाहो तो एग्जाम का फी है वो शामिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का फी है वो शामिल कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप हॉस्टल का दे रहे हैं या फिर मेस का चार्ज है वो दे रहे हैं।
वो सब आपको नहीं देना है। दोस्तों जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आपको एक बार फिर से सेव कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाद के स्टेप में आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है वो फिलअप करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे 12th का स्कूल का नाम है वो देना, स्कूल का एड्रेस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पिन कोड है, आपको कितने मार्क्स है वो ऑब्टेंड हुए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज है, वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप मार्क्स फिलअप करोगे परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आप किस डेट में पास किए हैं, पासिंग डेट आपको दे देना है। आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई होगा वो सीबीएसई सिलेक्ट करेंगे। जिनका स्टेट बोर्ड है वो बिहार के हैं तो बिहार स्टेट का स्टेट बोर्ड हो गया। इसके अलावा जो यूपी वाले होंगे वो यूपी का स्टेट बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये सारा डिटेल आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा। 12th में सब्जेक्ट वाइज जितने भी मार्क्स आए हैं वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद में आपको बगल में जो भी मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वो फिलअप करना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो आपको फिलअप कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप सारा डिटेल है वो फिलअप कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट। तो सेम उसी तरह से नीचे में आपको 10th का डिटेल है वो फिलअप करना है। अगर 10th में आपका सीजीपीएस सिस्टम था तो आप मार्किंग सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे, और अगर मार्क्स में आया है यानी परसेंटेज में रिजल्ट है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करके फिलअप कर देंगे। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट का डिटेल मार्क्स है वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को सेव कर देना है। आपको डाटा को एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, कहीं पे कोई गलती न रहे। एक बार आप गलत करोगे फिर आपको पछताना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव कर देना है और फिर से नेक्स्ट कर देना है। इस स्टेप में आपको बैंक का डिटेल है वो देना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम है, आईएफएससी कोड है, बैंक का नाम है, बैंक ब्रांच का नाम है, ब्रांच का कोड है, एमआईसीआर कोड है, बैंक का एड्रेस है, बैंक अकाउंट नंबर है, फिर से आपको बैंक अकाउंट है उसको आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है का नंबर है वो आधार से सीड है या नहीं है, तो आपको सीडिंग करवाना होगा। आप इसको यस ही करेंगे। उसके बाद में अगर नहीं सीड है तो आप जा करके बैंक में सीड है वो करवा लेंगे। सारा डिटेल सेव हो जाए, आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। उसके बाद में आपको सेव कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। लास्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, बशर्ते कि फोटो और सिग्नेचर है वो जेपीजी के फॉर्मेट में यानी कि फोटो के फॉर्म में ही अपलोड करना है। फाइल का साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको 10th का एक मार्कशीट है वो देना होगा, 12th का मार्कशीट देना होगा, अपार आईडी जो आप बनाए थे रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको अपार आईडी अपलोड करना होगा, आधार कार्ड है वो देना होगा, बैंक पासबुक है वो देना होगा, कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा, एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट है वो आपका जो भी स्टेट से बनवाए हैं वो यहाँ पे अपलोड करना है, एडमिशन लेटर है जो आप जब कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे उस टाइम मिला होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ट्यूशन फी का रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा कॉलेज से एक बोनाफाइड है वो बनवाना है, एक डिक्लेरेशन है पेरेंट से वो अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। यहाँ अनरिजर्व वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। अब दोस्तों हम बोनाफाइड के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू फॉर्मेट का ऑप्शन है। आप इस वाले फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे, इसको प्रिंट करवा लेना है, कॉलेज से साइन मुहर है वो करवा करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह से पेरेंट्स डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स का डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो इस तरह से आप इसे प्रिंट आउट करवा के साइन वगैरह जो भी गार्जियन है उनसे करवा करके आपको अपलोड कर देना है। तो सारा डिटेल फिलअप हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पे टिक आउट करेंगे। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे। दोस्तों समय कम है, साइट कब काम करना बंद कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप समय रहते बस एक दिन का काम है, आप कॉलेज जाएं, कॉलेज से डॉक्यूमेंट बनवा के तुरंत से फॉर्म अपना भर करके सबमिट कर दें। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।